Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is word replacement asked in बैंक क्लर्क मेंस एग्जामिनेशंस। यदि आपको बैंक क्लर्क मेंस 2024 के एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, इस पोस्ट पर सिलेक्शन पाना है, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस क्वेश्चन में एक छोटा पैसेज आपको दिया जाता है जिसमें 5 वर्ड्स को अंडरलाइन किए गए हैं और उस अंडरलाइन वर्ड्स के बगल में एक नंबर दिया गया है एज यू सी 1, 2, 3, 4 एंड 5। करना यह है कि यदि ये अंडरलाइन वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली फिट हैं तो फिर आपका आंसर होगा नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यदि ये फिट नहीं बैठते तो फिर बचे हुए 4 ऑप्शंस में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो आइए काम शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंटली इन रिमार्किंग नंबर 1, हु अ विसिल ब्लोअर इज। विसिल ब्लोअर कौन होता है, इस पर कमेंट नहीं किया जाएगा। रिमार्क का अर्थ होता है कमेंट करना, अपना विचार व्यक्त करना। हु अ विसिल ब्लोअर इज, इसे हम डिफाइन करेंगे। इट इज अ डिफाइनिंग थिंग। सो नंबर 1 में जो वर्ड है रिमार्किंग वो फिट नहीं है, ग्रामेटिकली रॉन्ग जा रहा है, यहाँ पे कंटेक्चुअली सुटेबल नहीं है। यानी यहाँ नंबर 1 में हमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। सो आपका आंसर नंबर ई इजिली एलिमिनेटेड हो गया। अब बचे हुए 4 में से हम फाइंड आउट करें कि किस ऑप्शन में डिफाइन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो नंबर ए आपका है कैरेक्टराइज। हमें पार्टिसिपल चाहिए, ऐसे भी ये एलिमिनेटेड हो जा रहा है। असाइनिंग, सौंपना, किसी को कोई काम सौंपना, ये डिफाइन का सेंस नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। डिफाइनिंग इज द राइट वर्ड, नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलस्ट्रेटिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करना विथ एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, सो ये वर्ड भी आपका सुटेबल नहीं है, सो एलिमिनेटेड। सो नंबर 1 रिमार्किंग के जगह पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डिफाइनिंग जा रहा है। सिग्निफिकेंटली इन डिफाइनिंग हु अ विसिल ब्लोअर इज, द लॉ गोज बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु बूस्ट करप्शन दे कम अक्रॉस इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। यदि आप काम करते हैं और रास्ते में भ्रष्टाचार आता है तो वो ऑफिशियल्स उसे बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि उसका भेद खोलेंगे, यानी उसे एक्सपोज करेंगे। यानी वर्ड नंबर 2 भी सुटेबल नहीं है, इसे चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा। यानी आपके नंबर 2 का जो ऑप्शन ई है ये यहीं पर एलिमिनेट हो जा रहा है। अब बचे हुए 4 में से देखें एक्सपोज करने का सेंस किस ऑप्शन में आ रहा है, वो वर्ड कौन सा है। तो आइए नंबर 2 का ए देखते। अनफोल्ड, ये तो भेद खोलना, फोल्ड बंद करना, अनफोल्ड खोलना, बट ये पब्लिक नहीं करेगा। प्रूफ से साबित करना, हेंस आपका ए एलिमिनेटेड हो गया। बी प्रूफ, किसी चीज को साबित करना कि सही है या गलत है, ये भी सही आंसर आपका नहीं है। इन्फॉर्म, सूचित करना, सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। डी एक्सपोज, यस उसे पब्लिक में उजागर कर देना, भंडा फोड़ देना, सो दिस इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शंस ए, बी, सी एंड ई आर दस इजिली एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सपोज हुआ इन प्लेस ऑफ बूस्ट। हु एक्सपोज corruption they come across in the course of their work. It includes any other person or non-governmental organization. The importance of such radical, number 3 expansion. ये एक्सपेंशन रेडिकल कैसे होगा? रेडिकल का मतलब होता है फंडामेंटल, एक्सपेंशन का मतलब और एक्सपेंड, जरूरत है तो और बढ़ाना, यानी वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होना चाहिए। यानी आपका वर्ड नंबर 3 रेडिकल भी इनकरेक्ट है। सो आपका ऑप्शन
नंबर ई आसानी से एलिमिनेट हो जा रहा है। बचे हुए 4 ऑप्शन से देखें कहां प्रोग्रेस के अर्थ वाला वर्ड है, इसे फाइंड आउट करें। तो नंबर 3 में ए ही आपका मिल गया करेक्ट आंसर। प्रोग्रेसिव, इंटरमीडिएट, रुक रुक कर, एट इंटरवल्स, दिस इज नॉट मैचिंग हियर, नॉट सुटेबल। शिफ्टिंग, स्थान बदलना, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस इन दिस कंटेक्स्ट। मोबाइल, गतिशील, ये गतिशील नहीं बल्कि जारी रहने का सेंस दे रहा है, जरूरत पड़ने पर और बढ़ाया जा सकता है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट्स, वर्ड नंबर 3 में आपके ऑप्शंस बी, सी, डी एंड ई आर एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, प्रोग्रेसिव। Progressive expansion is underlined by the fact that in the last few years, more than 65 persons have been killed for exposing corruption in the government on the basis of instruction they obtained under the RTI Act, Right to Information Act। से हम इंस्ट्रक्शन नहीं प्राप्त करते बल्कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, यानी वर्ड नंबर 4 में भी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। हेंस योर आंसर नंबर ई इज एलिमिनेटेड। आइए इंफॉर्मेशन के लिए देखें कौन सा ऑप्शन है। तो 4 में आपका ए, एडवाइस, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। मार्क इट एज योर आंसर। नॉलेज, ज्ञान, जानकारी, दिस इज eliminated। experience, अनुभव, this is also not fit here, hence eliminated। तो your answers A, C, D and E are easily eliminated। the right option is number B, information, जो हम RTI से प्राप्त करते हैं। the RTI law has guaranteed, word number 5, the common man। ये कॉमन मैन को गारंटी नहीं देता बल्कि शक्ति प्रदान करता है। किस लिए? टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। इसका मतलब पावर देने की बात हो रही है। यहां भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स, सो नंबर ई इज एलिमिनेटेड। आइए बचे हुए 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहां पावर देने वाला शब्द है। तो नंबर 5 में रिवोक, कैंसिल करना, एलिमिनेटेड। लाइसेंस्ड, लीगली अनुमति देना, अलाउ करना, टू डू समथिंग, टू डू सम बिजनेस, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। enable, to make able, not fit here। number D is the correct answer। empowered, to give power to do something, this is the right word। hence आपका passage complete हो गया, both grammatically and contextually correct हुआ। significantly in defining who a whistleblower is, the law goes beyond government officials who expose corruption they come across in the course of their work। it includes any other person or non-governmental organization। the importance of such progressive expansion is underlined by the fact that in the law in the last few years more than 65 persons have been killed for exposing corruption in the government on the basis of the information they obtained under the RTI Act। the RTI law has empowered the common man to have access to information from public authorities। बड़ी आसानी से आप रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं और पैसेज को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।